नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोपहर का वक्त था। अभी अभी दिवाली का त्योहार बीता था और खाए पिए लोगों के पेट भरे हुए थे। इस समय मेरी हालत भी कुछ वैसी ही थी। भर पेट खाया हुआ इंसान बस सोना चाहता है। इसलिए मैं भी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था और ठंडी हवा में गहरी नींद के मजे ले रहा था। तब मैं सपनों की दुनिया में मैं कहीं मालदीव के किसी शांत समुंदर किनारे पर था। तभी अचानक ट्रिंग ट्रिंग की आवाज ने मेरी नींद तोड़ दी। पहले तो मैं अनसुना कर सोता रहा, लेकिन घंटी फिर से बजी, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। इस बार की आवाज ने मुझे जगा दिया। मैं थोड़े चिढ़कर उठा। अरे यार, क्या मुसीबत है? सोने भी नहीं देते। कौन आया होगा इस वक्त? मैं बड़बड़ाता हुआ उठ गया। तब मुझे लगा मैं मालदीव की ठंडी हवा में मजे से सो रहा था। लेकिन जब जगा तो देखा कि यह तो सपना था। अब भला इस 20-21 साल की उम्र में और कौन से सपने देखने वाला था? आप समझ ही सकते हैं। पर हाँ, अच्छा सपना चल रहा था। खैर, उठना तो पड़ा। जब दरवाजा खोला तो देखा सामने पड़ोस वाली मानवी चाची खड़ी थी। तब उनकी नजरें मेरे डींगडांग पर टिक गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए था और उस सपने की वजह से मेरा हाल थोड़ा बेहाल था। अब उनकी नजरें वहां गई तो मुझे शर्म तो आनी ही थी। मैं तुरंत अंदर भागा और जल्दी से एक तौलिया लपेटकर बाहर आया। क्या हुआ चाची? इतनी दोपहर में क्या काम पड़ गया? मैंने उनसे पूछा। वैसे भी नींद के बाद सामने वाली कोई भी औरत अफसरा ही लगती है, लेकिन मानवी चाची तो वैसे भी बला की खूबसूरत थी। चाची ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे, मेरे घर का दरवाजा टाइट हो गया है, खोलने में दिक्कत हो रही है, जरा धक्का मार देगा क्या? तब मैंने तुरंत कहा, अरे, फिर किस बात का इंतजार? चलिए, अभी दरवाजा खोल देता हूँ। इतना सुनते ही चाची ने हल्की हंसी के साथ कहा, अबे पगले, मैं तेरे घर का दरवाजा नहीं, अपने घर का दरवाजा खोलने को कह रही हूँ। तुझे क्या लगा? मैं थोड़ी संकोच करते हुए बोला, अरे चाची, मैंने तो वैसा कुछ सोचा भी नहीं। तब चाची के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में कुछ अलग सी चमक थी। ठीक है, चलो जल्दी कपड़े पहन लो और मेरे साथ चलो। और हाँ, वैसे ही मत आ जाना, चाची ने मजाकिया अंदाज में कहा। मैंने भी हंसते हुए जवाब दिया, अरे चाची, कपड़े तो पहन लूंगा, लेकिन आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? तब वो मुस्कुराई और बोली, अरे चुप कर, ज्यादा मत बोल, जल्दी आ, दरवाजा खोलना है। फिर मैं जल्दी जल्दी केवल चप्पल पहना और उनके साथ उनके घर चला गया। उनका दरवाजा सच में अटका हुआ था। मैंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा हिला भी नहीं। मैंने और जोर लगाया और इस बार तो मैं खुद ही दरवाजे के साथ अंदर गिर गया। गिरने के चक्कर में मेरा तौलिया भी खिसक गया। तब चाची ने जल्दी से आकर मुझे उठाया। जैसे ही उनका हाथ मेरे शरीर से लगा, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने मुझे उठाते हुए कहा, अरे ध्यान से क्या कर रहा था तू? लेकिन तब मैं तो एक और ही दुनिया में था। उन्होंने मुझे संभालते हुए मेरा हाथ पकड़ा था और तब मैं चाहता था कि वो मुझे थोड़ा और संभाले। पर जैसे ही उन्हें कुछ एहसास हुआ, उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। तब मैं थोड़ा मायूस हुआ। मेरे चेहरे की निराशा देखकर चाची के चेहरे पर हंसी आ गई।
तब वो अपने होठों को दबाकर हंसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी हंसी छिप नहीं पाई। चल अब बहुत हुआ। दरवाजा खुल गया है। तू घर जा और आराम कर, चाची ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद मैं चुपचाप अपने घर लौट आया। फिर सोचा, काश मैं और समय उनके साथ बीता पाता, लेकिन क्या करूं? अब तो वो जा चुकी थी। इसके बाद मैं फिर बेड पर लेट गया। कुछ देर पहले जो नींद आ रही थी, वो अब गायब हो चुकी थी। अब तो चाची के बारे में सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। दोस्तों, मैं एक बात बताना भूल ही गया था। दरअसल, मेरा नाम अभिषेक है और मैं 21 साल का हूँ। जहाँ मैं रह रहा था यह मेरा घर नहीं था, बल्कि यह मेरे मामा का घर था। मैं बेंगलुरु में पढ़ाई के लिए आया था और इंजीनियरिंग करने के लिए मामा के घर पर रह रहा था। मेरे मामा और मामी दोनों नौकरी करते थे, इसलिए दिन भर घर पर मैं अकेला ही रहता था। मामा का जॉब बहुत अच्छा था। वो सुबह निकलते थे और रात को घर लौटते थे। मामी का घर के पास ही था तो वो पैदल ही जाती थी। मामी की उम्र ज्यादा नहीं थी और उनके बच्चे भी नहीं थे। शायद इसी वजह से उनका शरीर बिल्कुल फिट था। मामा के बच्चे नहीं थे, इसलिए वो मेरा खूब ख्याल भी रखते थे। मामी का स्वभाव थोड़ा अलग था। मामी और मामा दोनों मुझे खूब प्यार करते थे, लेकिन मामी थोड़ी कम सख्त थी जबकि मामा ज्यादा। मैं रोज सुबह 9 बजे कॉलेज के लिए निकलता था और दोपहर के करीब 3 बजे घर आता था। खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट जाता था। मुझे दोपहर में सोने की बिल्कुल आदत नहीं थी, लेकिन आज मुझे कैसे नींद आ गई, समझ नहीं आया। रोज रोज टीवी देखकर भी बोर हो गया था। रोज वही गाने, वही फिल्में बार बार देखकर मन ऊब गया था। तब टीवी पर सीडी प्लेयर देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन कॉलेज से आते वक्त मैंने अपने एक दोस्त से एक फिल्म की सीडी ले लेने को कहा। तब उसने मुझसे पूछा कैसा सीडी रे, मैंने उसे इशारों में बताया। तब उसने मुझे बताया कि उसके पास बहुत सारा है। फिर उसने कहा, यार, पहले कहा होता तो ढेर सारा लेकर आ गया होता। लेकिन मुझे आज ही उस सीडी को देखने की उत्सुकता थी, इसलिए जल्दी जल्दी हम उसके घर गए। फिर मैं उससे वह सीडी लिया और जल्दी वापस आ गया। घर आने के बाद खाना खाया और सीडी लगाकर देखने लगा। तब मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा था कि फिल्म में एक युवक आता है और एक दरवाजे की बेल बजाता है। फिर दरवाजा खोलकर एक औरत उसे अंदर ले जाती है। उसके बाद दोनों आपस में बातें करते हैं। मैंने इस तरह की फिल्म कभी नहीं देखी थी। आज पहली बार देख रहा था। फिल्म में एक गोरी औरत थी। क्या करूं? पहली बार देखकर क्या हो सकता है? मेरे जैसी हालत फिल्म के उस युवक की भी हो रही थी। मैं देख रहा था और तब मेरा संयम टूट रहा था। मैं कर भी क्या सकता था? मेरे पास कोई नहीं था जो उस फिल्म में था। मैंने बस अपने दोस्त से इस बारे में सुना था। उसने जैसा कहा था वही हुआ, और फिर मेरी मामी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने आज तक कभी मामी के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन आज फिल्म देखकर मेरे मन में ऐसे ख्याल आने लगे। मामी का शरीर अच्छा था। जब वो घर में गाउन पहनती थी तो मैं उसे चोरी छुपे देखता था। मामी का चेहरा भी सुंदर था। उसके बारे में सोचते सोचते मैं फिर से फिल्म देखने लगा। टीवी पर वो दृश्य देखकर खोया हुआ था। तभी दरवाजे की कुंडी की आवाज आई। मैंने तुरंत सीडी को छुपाया और दरवाजे की तरफ देखा। तब मामी अंदर आ रही थी, लेकिन उसे मेरी कोई गलती का पता नहीं चला। वह हमेशा की तरह घर में आई, कंधे पर बैग लटकाए सीधे अपने कमरे में चली गई। जाते जाते उसने मुझे देखकर एक मुस्कान दिया।
तब उसकी आज की मुस्कान मुझे थोड़ा अलग लगी। शायद फिल्म देखकर मेरे मन में कुछ बदलाव आया हो, इसलिए ऐसा लगा। फिर मामी चेंज करके बाथरूम में चली गई। मैंने तब तक सब कुछ ठीक से रख दिया और सीडी को बैग में छुपा दिया। मैं बैग रख ही रहा था कि मामी बाथरूम से बाहर आई और मुझे घूरने लगी। उसकी इस निगाह ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया। मैंने पूछा, क्या हुआ मामी? कोई आया था क्या? उसने मेरी ओर देखकर कहा, नहीं। फिर उसने पूछा, तू बाथरूम में गया था क्या? मैंने सहजता से उत्तर दिया, हाँ, मैं ही गया था। मेरी बात सुनकर उसने मुझे एक अजीब नज़र से देखा और फिर बाथरूम में चली गई। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद मैंने बाथरूम में पानी डालने की आवाज़ सुनी और मुझे याद आया कि मैं पानी डालना भूल गया था। अब मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। जब मामी बाहर आई, तो मैंने उसकी ओर देखने से भी बचने लगा। फिर ध्यान आया, रात को मामा के घर आने के बाद अगर मामी ने मामा को कुछ बताया, तो फिर क्या होगा? लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मामी ने मामा से कुछ भी नहीं कहा। मैं बच गया। अगले दिन जब मैं कॉलेज से घर आया और खाना खा लिया, तो सोचने लगा कि क्या करूं। अकेलापन खाने को आ रहा था। आज तो देखने के लिए मेरे पास सीडी भी नहीं थी। बैठे बैठे मैं कल की फिल्म के बारे में सोचने लगा। फिर भी बोरियत हो रही थी। तभी मेरे दिमाग में मामी का ख्याल आया। मेरे विचार फिर से जाग उठे और मामी के ख्याल मेरे दिमाग में घूमने लगे। मामी मेरे सामने खड़ी है और मैं उसके सुंदर शरीर को देख रहा हूँ। मुझे ये ख्याल चैन नहीं लेने दे रहे थे। क्या करूं और क्या ना करूं, समझ नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मन में सोचा, अब कौन आया? तब मैंने दरवाजा खोलने में थोड़ा देर किया। सोचा मामी होगी, तो अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से घंटी बजी, मतलब मामी नहीं थी। मैंने दरवाजा खोला। तब सामने हमारी पड़ोसी मानवी चाची खड़ी थी। मैंने कहा, चाची, आज कैसे? उन्होंने कहा, अरे, अच्छा हुआ तू घर पर है। दरवाजा बंद हो गया और मैंने चाबी अंदर ही छोड़ दी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने चाची से कहा, चाचा के आने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्या मैं यहाँ इतनी देर बैठ सकती हूँ? मानवी चाची ने मेरी तरफ देखकर पूछा। तब मैंने कहा, हाँ चाची, क्यों नहीं? मुझे भी अकेलापन से ऊब हो रही थी। यह सुनकर उसने मुझे गौर से देखी और मुस्कुराई। मैंने मन में सोचा, बस देख ही रही हो चाची, आओ और पास बैठो ना। तब वह मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उसे देखने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मुझे लगता था कि वह भी मुझे देख रही थी। अब चाची भी मुझे फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही थी। वह मेरी मामी से थोड़ी छोटी थी, लेकिन अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखती थी। तब चाची ने मुझसे कहा, घर में अकेले रहते हुए क्या सोचते रहते हो? हाँ चाची, जब मैं अकेला होता हूँ तो बहुत से विचार आते हैं, मैंने जवाब दिया। तब उन्होंने पूछा, किस बारे में सोच रहे थे? तब मैंने जवाब दिया, मैंने कल एक फिल्म देखा था, उसी के बारे में सोच रहा था। अरे, फिल्म देखकर क्या होगा? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? उसने हंसते हुए कहा। नहीं चाची, कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैंने सहजता से कहा। फिर चाची थोड़ी देर चुप रही। उसके बाद फिर बोली, मैं बाथरूम जाकर फ्रेश हो आती हूँ, और बाथरूम की ओर चली गई। जाते जाते उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया। उनका यह मुस्कुराना देखकर मैं भी थोड़ी हिम्मत जुटा पाया। तब चाची बाथरूम में गई और दरवाजा बंद नहीं किया।
मुझे समझ में आ गया कि वह मुझे देखने का इशारा कर रही थी। तब मैंने धीरे से जाकर उन्हें देखना शुरू कर दिया। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, बस बैठी रही। कुछ देर बाद चाची ने पूछा, तुम्हें अच्छा लगा? तब मैंने कहा, चाची मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। फिर वह खड़ी हो गई और मैं निराश हो गया। तब मेरा चेहरा देखकर वह हंसने लगी। क्या हुआ? क्यों उदास हो गए? उन्होंने पूछा। आप खड़ी हो गई, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा। इस पर वह फिर हंसी और बोली, तुमने कभी किसी को देखा नहीं? मैंने कहा, नहीं चाची, कभी भी नहीं। तभी चाची ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मामी के बेडरूम में ले गई। उन्होंने मुझे बिस्तर पर बिठाया और मेरे गालों पर हाथ फेरा। तुम सच में बड़े हो गए हो, चाची ने कहा। तब मैंने उनसे पूछा, चाची, आपने मुझे एक दिन जो कहा था, वह क्या था? चाची ने कहा, तुम सच में भोले हो। फिर वह जोर से हंसने लगी और फिर बोली, अंगूर मतलब ये। तब उन्होंने अपने कपड़े दिखाते हुए कहा, समझे? उन्होंने पूछा। तब मैंने कहा, हाँ चाची। इतने में किसी आवाज की वजह से मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मामी बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। तब मैं हड़बड़ाकर उठ गया। मेरे उठते ही चाची भी उठ गई। फिर हम दोनों बिना कुछ बोले वहां से भाग गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मानवी चाची ऐसा कुछ कर सकती है। तब मामी बहुत गुस्से में थी। वह आवाज लगाकर बोली, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। यह बच्चा है, पर तुम तो समझदार हो। तुमने इसे और प्रोत्साहन देकर अपनी इच्छाएं पूरी कर ली। अगर हर औरत ऐसा करेगी तो समाज का क्या होगा? तुम्हें अपने पति से संतोष नहीं तो इस बच्चे को क्यों फंसाया? तब मानवी चाची चुपचाप खड़ी रही और जल्दी से बाहर निकल गई। मैं हॉल में जाकर बैठ गया। मुझे पता था कि अब मामी मुझे बहुत डांटने वाली है। डर के मारे मैं आधा बेहोश हो गया था। फिर मामी हॉल में आई। फिर उन्होंने मुझे देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली और वापस अंदर चली गई। तब मैंने सिर झुका लिया। बेडरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और मामी ने मुझे अंदर बुलाया। तब उनके स्वर में कठोरता नहीं थी, लेकिन मैं डर से कांप रहा था। मैंने सिर झुकाकर बेडरूम में प्रवेश किया। तब मैंने मामी की ओर नहीं देखा, बस उनके पैर दिखाई दिए। धीरे धीरे ऊपर देखा तो वह आधे कपड़े में थी। उनकी नज़र मुझसे मिलते ही मैंने फिर से सिर झुका लिया। सिर मत झुकाओ, मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मामी ने कहा। तब मैंने डरते डरते ऊपर देखा। तब मामी अपनी कमर पर हाथ रखे खड़ी थी। यह देख मेरे अंदर का डर धीरे धीरे गायब हो रहा था। अब देखो और बताओ, क्या मैं मानवी चाची से कुछ कम लगती हूँ? मामी ने पूछा। नहीं मामी, आप तो उनसे भी अच्छी लगती है, मैंने घबराहट में कहा। वाह, बहुत अच्छे। तुम तो कॉलेज में जाकर बहुत कुछ सीख लिया है। मामी ने मेरे तंज कसा। मैं तो मामी आपके पास ही था, पर समझ नहीं पाया कि आपको भी मेरी जरूरत हो सकती है, मैंने कहा। तब मामी ने मेरी ठुड्डी उठाकर कहा, तुम्हें मेरे पास रहना चाहिए था। फिर मानवी के पास क्यों गए? तब मैंने कहा, मुझे समझ में नहीं आया था, मामी। फिर मामी बोला, कल जब मैं घर आई और बाथरूम में जो देखी तो समझ गई थी, इसलिए आज जल्दी आ गई। तब मैंने उनसे कहा, मुझे पता नहीं था कि आप भी ऐसा कुछ चाहती हैं। कोई बात नहीं, अब तो समझ गई हो ना। अब जैसा चाहो वैसा रह सकते हो, मामी ने कहा। मामी, आप मानवी चाची पर चिल्लाई क्यों? मैंने पूछा। अगर मैं उसे कुछ नहीं कहती
तो उसे ठलतहमी हो जाती। उसे लगता कि मैं भी कुछ गलत कर रही हूँ। ऐसा इसलिए बोला। अब सब छोड़ो और बताओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मामी ने कहा। मैंने मामी को देखा और कहा, मामी, अब सब समझ में आ गया है। आप जैसा चाहती हैं, मैं वैसा ही करूँगा। जल्दी करना, लेकिन रात में तुम मामा से बात नहीं करोगे? मामा तो घर पर होंगे ना? मैंने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। अरे, अगर तुम्हारा मामा ठीक से बात करते तो क्या मैं ऐसी हालत में रहती? जाने दो ये सब। अब पहले ये काम देखो, मामी ने कहा। क्या रे? तुरंत आराम से हो गया? अब मैं क्या करूं? मामी ने फिर कहा। तब मैंने कहा, मामी, मेरे मन में अभी भी सुबह की बात चल रही थी। मामी ने कहा, अभिषेक, तुम मुझे बार बार मामी मत कहो। अब तो मेरे नाम से बुलाओ। मैंने कहा, हाँ, मोनी। तब मैंने उन्हें पहली बार मोनी कहकर बुलाया। फिर उन्होंने कहा, अभिषेक, तुमने मेरे नाम लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे मामा ने मुझे कभी मेरे नाम से नहीं पुकारा, लेकिन जब हम दोनों घर पर अकेले हो तो तुम मुझे मोनी ही कहना। फिर मामी बोली, क्या रे, अब मन भर गया क्या? अगर अब देख लिया है तो भूख भी मिटा लो, चलो जल्दी खाना बनाओ। तब मामी मुझसे ज्यादा परेशान लग रही थी। कब शाम हो गई, हमें पता ही नहीं चला। मामी ने कहा, चलो अब भूख बहुत लग रही है। हो गया ना तुम्हारा? कैसा बोल रहा था नालायक? अपनी मामी से भी शर्म नहीं आई? कैसा बोलता है मुझे, मोनी चल उठ अब इधर से। मामी मुझे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने कहा, रहने दो ना मोनी, थोड़ा और लेटे रहने दो, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे उठ, नालायक। तुम्हारे मामा आने वाले हैं, खाना बनाना है कि नहीं? अब मामी ने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। तब मैं थोड़ी नाराजगी से उठा तो मामी हंस पड़ी। अरे, मेरे प्यारे भांजे को गुस्सा आ गया क्या? मोनी, अब दोबारा कब? मैंने कुछ सोचे बिना पूछ डाला। देखते हैं, जब वक्त मिलेगा तब, मामी ने कहा। मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रही। जैसे ही वक्त मिलेगा, हम फिर से मिलेंगे। मैंने कहा, मामी, आज रात मैं तुम्हारे पास सोना चाहता हूँ, बिना तुम्हारे नींद नहीं आएगी। तब मैं मामी का चेहरा देख रहा था कि वह क्या जवाब देती है। नहीं रे, ऐसा मत कर। अगर तुम्हारे मामा को जरा भी शक हुआ तो तुम तो घर से बाहर हो जाओगे, लेकिन मेरा क्या होगा, इसका सोचा है? तब मामी के चेहरे पर एक अजीब डर था। जब मामा जी घर लौटे तो मैंने देखा कि मामी बहुत खुश दिख रही है। तब मामा ने पूछा, आज बहुत खुश लग रही हो? मामी बोली, अरे, तुम्हारे भांजे ने क्या कमाल किया है। यह सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सोचने लगा कि मामी अब क्या कहने वाली है। तब मामी को मेरी चिंता देखकर मजा आ रहा था। क्या किया हमारे भांजे ने? मामा ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। अरे, आज इसने मुझे इतना हंसाया कि हंस-हंस कर पेट में दर्द हो गया, मामी ने हंसते हुए कहा। फिर हम लोग खाने बैठे। मैंने अपनी कुर्सी मामी के पास ही लगाया। फिर मामी मुझे प्यार से खाना खिला रही थी और जानबूझकर मेरे हाथ को छू रही थी। तभी मामा का चम्मच नीचे गिर गया और वह उसे उठाने के लिए झुके। तब मैंने तुरंत मामी का हाथ छोड़ दिया। अगर मामा ने देख लिया होता तो क्या होता, इस ख्याल से मेरी धड़कन तेज हो गई। फिर मामी मेरे कान में बोली, बड़ा आया कहने वाला, मामी, मुझे तुम्हारे साथ रात को रहना है। अगर इतना डर रहे हो तो कैसे रहोगे मेरे साथ? मैंने कहा, मामी, रात को देख लूंगी तुझे। मामी ने कहा, जरा रुक, तेरे मामा को सोने दे, फिर देखना। मैंने कहा,
ठीक है, और ऐसा कहकर मैं चुपचाप खाना खाने लगा। अब मामी भी शांत होकर खाना खा रही थी। तब मामा हाथ धोने के लिए उठकर गए, तो मैंने मामी की तरफ देखा। मामी हंसने लगी। मामी ने फिर मुझसे कहा, देख, अगर तुझ में हिम्मत है तो रात को मेरे बेडरूम में आकर दिखा। अगर तू आ गया तो मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी, समझा? तब मामी की इन बातों से मैं सन्न रह गया। ये मामी क्या कह रही है? बेधड़क मुझे बेडरूम में आने को कह रही है। तब खाना खाकर मैं अपने कमरे में चला गया। लेकिन मेरे मन में एक ही विचार घूम रहा था। मामी मुझे सच में बुला रही है या मजाक कर रही है? सोचते सोचते रात का 1 बज गया। मैंने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मामी के बेडरूम में जाना ही है। फिर मैं उठकर धीरे धीरे मामी के बेडरूम के पास आया और कान लगाकर सुना कि मामा तो जागे नहीं है। मामा मामी से झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं ना? लेकिन तब कोई आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने सावधानी से दरवाजा धीरे धीरे खोला। तब मामी ने दरवाजा खुला ही छोड़ा था। शायद मामी को यकीन था कि मैं रात को उसके बेडरूम में आऊंगा। तब मामा करवट लेकर सो रहे थे। मामी भी अपने चेहरे पर हाथ रखकर सोई हुई थी। धीमी रोशनी में मामा और मामी साफ दिख रहे थे। मैं उन्हें करीब से देख रहा था, लेकिन बीच-बीच में मेरा ध्यान मामाजी की तरफ जा रहा था। अगर मामा जाग गए तो? लेकिन चोरी छिपे देखने का जो मजा होता है, वह अलग ही होता है। तभी धीरे से मामी ने कहा, आ गया तू? मुझे पता था कि तू आएगा। मुझे पता था तू रुकेगा नहीं। इसलिए मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। तब मैंने मामा की तरफ देखते हुए कहा, अरे मामी, क्या कर रही हो? मामा जाग जाएंगे। इस पर मामी बोली, तू अपने मामा जी की चिंता मत कर। मैं हूं ना संभालने के लिए। तू बस मेरी तरफ देख। लेकिन मेरा ध्यान बार बार मामा की तरफ ही जा रहा था। इस पर मामी ने कहा, तू इतना डर मत। अगर तेरा मामा जागा तो मैं देख लूंगी। तू बेफिक्र होकर रह। तब मेरे मन में आया कि मामी इतनी बात कर रही है तो कुछ तो बात जरूर होगा। तभी मेरा ध्यान मामा की तरफ गया। मामा करवट लेकर हमारी तरफ मुंह करके सो गए। यह देखकर अब तो मेरी हालत खराब हो गई। लेकिन तभी मामी ने मुझे अपने कंबल में घुसा लिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।